Hello and Assalamu alaikum. Welcome back to my channel and I am महरीन. बात करेंगे आज हम उस ज़माने की जब विलियम शेक्सपियर ने अपने करियर का आगाज़ किया था. लंदन में उस वक्त चंद एक ही ऐसी कंपनियां थी जिनको एथराइज़ किया गया था कि वो प्लेज़ को, परफॉर्मेंसेस को मुनक़्क़िद करवा सकती हैं. शेक्सपियर की कंपनी लॉर्ड चैम्बरलेन्स मेन भी उन्हीं में से एक थी, लेकिन उनके साथ मसला ये था कि उनके पास अपनी कोई जगह तो ना थी जहां वो बाकायदा ड्रामे की अदायगी करवा सकें, जहां वाकई में ड्रामे प्ले किए जा सकें, परफॉर्मेंसेस दी जा सकें. इस मकसद को पूरा करने के लिए उन्हें किराया अदा करके जगह लेनी पड़ती थी और ज़ाहिर है कि ड्रामे से हासिल होने वाली जितनी भी आमदन होती उसका एक बड़ा हिस्सा किराए में अदा किया जाता था. उसी कंपनी में एक एक्टर था जिसका नाम रिचर्ड बर्बेज था और ये वही रिचर्ड बर्बेज था जिसके वालिद का नाम जेम्स बर्बेज था. दिस वॉज दैट वेरी मैन जिसने लंदन में सबसे पहला एम्फी थिएटर बनाया. उस थिएटर का नाम था द थिएटर. ये वो ज़माना था जब लोगों की डिमांड्स पर थिएटर्स बनना शुरू हुए. इसी ज़माने में एक और थिएटर द ब्लैक फ्रायर बनाया गया, लेकिन उस इलाके के जो रिहायशी थे वो नहीं चाहते थे कि यहाँ पर प्लेस परफॉर्म किए जाएं, लिहाजा ये थिएटर बंद करना पड़ा और जेम्स बर्बेज का सारा पैसा डूब गया. लेकिन उसकी डेथ के बाद 1599 में शेक्सपियर और कंपनी के कुछ दूसरे एक्टर्स ने मिलकर द ग्लोब थिएटर बनाया और इसी द ग्लोब में शेक्सपियर का अपना भी शेयर था क्योंकि उसने अपनी तमाम तर सेविंग्स को भी यहीं पे इन्वेस्ट किया था. द ग्लोब के हवाले से एक बहुत ही ख़ास फैक्ट बयान किया जाता है कि 1613 में हेनरी द एट्थ की परफॉर्मेंस के दौरान एक एक्टर ने तोप का गोला चलाया और उस वजह से ऐसा हुआ कुछ कि पूरे थिएटर में आग भड़क गई एंड अ वेरी बिग पार्ट ऑफ द थिएटर वाज बर्न्ड. लेकिन 1616 में इसी जगह पर दोबारा थिएटर बनाया गया. ये थिएटर यानी द ग्लोब जो था ये बहुत सारे वक्त के साथ साथ उतार चढ़ाव का शिकार रहा. 1644 में प्यूरिटन्स ने तहरीक चलाई और तमाम तर थिएटर्स को बंद कर दिया गया, थिएटर्स को बैन कर दिया गया और फिर बाद में इसको तबाह कर दिया गया. द ग्लोब was demolished to build tenements there. और फिर 1970s में एक हॉलीवुड के एक्टर थे सैम वानामेकर. He had a dream to rebuild the Globe Theatre. And of course his dream came true. The new theatre opened in 1997. और उसके बाद से लेकर अब तक यहाँ लोगों की आमदोरफ्त का सिलसिला कभी कम नहीं हुआ. ऑफ कोर्स ग्लोब थिएटर में जाकर ड्रामा देखना और परफॉर्मेंस को एंजॉय करना यकीनन एक बेहतरीन एक्सपीरियंस होगा. ऑफ कोर्स ये वो ओरिजिनल द ग्लोब नहीं है. शेक्सपियर के द ग्लोब में कोई टिकट नहीं होती थी. लोग तकरीबन 5 पेंस की रकम वहाँ खड़े पहले से एक अपॉइंटेड पर्सन को दे देते थे या फिर एक ख़ास तौर पर बने हुए बॉक्स में वो पैनी डालकर थिएटर में एंटर हो जाते थे और वहीं से ये बॉक्स ऑफिस की टर्म ने जन्म लिया. रिच ऑडियंस वॉच्ड द परफॉर्मेंसेस फ्रॉम बॉक्सेस इन ईच साइड ऑफ the stage, paying about 12 shillings for the privilege
and mostly the royal spectators or fashionable part of the house were present on the stage itself, interrupting the performance by coming late or even calling names of the actors. शेक्सपियर के अक्सर प्लेज में हमें इस रॉयल क्लास पर स्वीयर क्रिटिसिज्म नज़र आता है. Merchant of Venus and Midsummer Night's Dream are the vivid examples of this. बात करते हैं कुछ इस थिएटर के स्ट्रक्चर की. The present Globe Theatre has many entrances. लेकिन जो ग्लोब थिएटर 1616 वाला था उसमें सिर्फ 2 ही नैरो एंट्रेंसेस थी. जब 1613 में ग्लोब थिएटर को आग लगी उसके बाद से थैच रूफ बनाना उस पर बैन कर दिया गया था. लेकिन आज का जो मॉडर्न ग्लोब थिएटर है उसका रूफ आज भी थैच्ड रूफ है, अगरचे उसका बाकी तमाम तर स्ट्रक्चर निहायत मॉडर्न और जदीद है. द ग्लोब इस मॉडर्न दौर की तमाम तर सहूलियात से लैस होने के बावजूद वहाँ पर जाने के लिए यू आर नॉट अलाउड टू कैरी एन अम्ब्रेला विद यू. सो इफ़ यू आर अ ग्राउंडलिंग you have to enjoy the performance in the rain. तो जाहिर है कि आपको बारिश में ही इस परफॉर्मेंस को एंजॉय करना पड़ेगा. ये भी इस थिएटर की खूबसूरती है कि इतने जदीद दौर में आज भी थिएटर का बेसिक स्ट्रक्चर वही है जो शेक्सपियर के दौर में था. थिएटर का एक ख़ास हिस्सा कवर्ड है. वहाँ पर ट्रैप डोर है जहाँ मुख्तलिफ कैरेक्टर्स अपीयर एंड डिसअपीयर. डोर्स टू हेवन एंड हेल आर ऑल्सो देयर. ज़ाहिर है कि शेक्सपियर के ड्रामा में भी गुड एंड इवल का कॉन्सेप्ट है, तो ऑब्वियसली स्टेज पर हेवन एंड हेल का होना ज़रूरी है. आज आप ग्लोब थिएटर में रात के वक्त भी परफॉर्मेंस को एंजॉय कर सकते हैं, मगर आज से चंद 100 साल पहले परफॉर्मेंस सिर्फ़ और सिर्फ डे लाइट में ही होती थी, क्योंकि परफॉर्मर्स आग जलाकर रोशनी करने से घबराते थे कि कहीं ऐसा ना हो कि फिर से आग भड़क उठे और थिएटर फिर से जल जाए. यकीनन आज के द ग्लोब में प्ले की परफॉर्मेंस को देखना शायद इतना ही एक्साइटिंग होगा जितना शेक्सपियरन एज में. आपको यकीन ना आए तो लंदन जाकर देख लीजिएगा. आई होप आज की ये वीडियो आपके इल्म में कुछ ना कुछ इजाफे का बायस ज़रूर बनी है. अगर ऐसा है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा. एंड keep sharing, keep subscribing my channel, and thanks for being with Mehreen for such a long time.